नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है। मैं हूं डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजी नगर। हमारी ब्रांचेस कल्याण, भुसावल, जलगांव में है। आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हो या ऑफलाइन हमारे सेंटर्स पे भी जुड़ सकते हो। क्यों जुड़ना है? आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आपका एडमिशन प्रोसेस जो है नीट 2025 का वो स्मूथ और सिक्योर हो जाएगा। ओके। सो आज का दिन लास्ट दिन है। कल से हमारी नीट रिजल्ट के बाद बहुत सारी प्रोसेस चालू होने वाली है। काउंसलिंग ऑल इंडिया की होगी, उसके बाद स्टेट की होगी। तो आपको बड़ा ध्यान और गौर से ये प्रोसेस पूरी करनी है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ करेक्टेबल है और कुछ को कुछ करेक्शन नहीं कर सकते हो। आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो आप इतनी मेहनत से जब इतने मार्क्स लाते हो तो उस एडमिशन को क्यों कैंसिल करना? और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं और किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके आपकी एडमिशन प्रोसेस बड़ी ही स्मूथ कर सकते हो, है ना? तो चलिए। परफेक्ट। परफेक्ट। सो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि हम एमसीसी का एडमिशन करने वाले हैं। यानी अभी क्या करेगा, एनटीए अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कल और वो एमसीसी को भेजेगा, और एमसीसी क्या करेगी, आपसे एप्लीकेशंस मंगाएंगी। समय बहुत ज्यादा होता है। एमसीसी का ब्रूशर आएगा, इंफॉर्मेशन ब्रूशर, और उस इंफॉर्मेशन ब्रूशर के मदद से आप एमसीसी का फॉर्म भर सकते हो। तो ऑल इंडिया का जो पहला राउंड चालू होगा वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होगा। जो 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर द इंडिया, एम्स सारे, जिपमर दोनों भी, पौंडीचेरी एंड कराईकल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, ईएसआईएससी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस, इन छह के छह कॉलेजेस के लिए, सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए ये राउंड रहेगा ऑल इंडिया लेवल पर। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑल इंडिया लेवल के राउंड के बाद इंफॉर्मेशन जब भरनी आती है आपको फर्स्ट राउंड में, तो क्या क्या भरना होता है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, कोई गड़बड़ मत करिए। जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट पर होगा उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में आपको आपका नाम नाम टाइप करना है और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फादर का भी नाम और मदर का भी नाम उसी तरीके से प्रॉपरली टाइप करिए जैसा आपके टीसी में या आपकी सर्टिफिकेट में लिखा है। डेट ऑफ बर्थ कोई गड़बड़ मत करिए, ये वेरीफाई होने वाला है। जेंडर कोई गड़बड़ मत करिए। तो ये 5 चीजें बड़े ध्यान से भरिए। उसके बाद आता है आपका नेशनलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडियन हो तो कोई दिक्कत नहीं, और आप गलती से कोई और देश का नाम डाल दोगे तो आप एनआरआई बन जाओगे, फिर आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। तो एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप, जैसा हम हमारे बच्चों को करते हैं कि हम खुद फॉर्म भरते हैं, उनको बाजू बिठाते हैं, अगर आप घर पे भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान से भरिए। ओके। 7th चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा समय भी दूंगा, वो है आपकी कैटेगरी। तो कैटेगरी कैसे चूज करना है? अगर आपके पास उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स है तो ही वो कैटेगरी डालिए, वरना ओपन कैटेगरी लिखिए। जैसे अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो या सी, मैं ये ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का। यहाँ पर वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती है। फिर एसटी हो गए तो एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ओबीसी होंगे तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर लगेगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस होंगे तो सेंट्रल वाला आई फॉर्मेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी टीसी पर होना चाहिए लिखा हुआ, और आपको एक एफिडेविट भी देना होता है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको आपके पास का सर्टिफिकेट जरूरी है, और उसी के साथ आपको 13 सेंटर्स जो एमसीसी देगा वहां पर जाकर भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्रिएट करना होता है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त बड़े ध्यान से, आराम से सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर गलती से एससी की जगह आप एसटी क्लिक कर देते हो या एसटी की जगह एससी कर देते हो, तो आपको सीट मिलने के बावजूद भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके। फिर एएफएमसी क्लिक करना है, यस और नो, ये आपके ऊपर रहेगा। और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन भरना है 12th स्टैंडर्ड की। तो नाम जैसे उस पर होगा सर्टिफिकेट पर वैसा ही भरना है, और आराम से सारी इंफॉर्मेशन जैसे फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, बायोलॉजी में कितने, टोटल कितना, ये बड़े ध्यान से लिखना है। उसके बाद पूछा जाएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों भी बड़े आराम से भरिए। थोड़ी गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में फीस भरनी होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का फॉर्म भर देते हैं और छोड़ देते हैं। फीस कौन भरेगा भाई?
तो नॉर्मल फीस जो है SC ST OBC के लिए वो 5,500 है, इसमें से 500 फीस है और 5,000 रिफंडेबल अमाउंट है। ओपन कैटेगरी और EWS के लिए 11,000 रुपीज है, जिसमें से 10,000 रिफंडेबल है और 1,000 नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर NRI में आप एडमिशन लेना चाहते हो, हम आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कम मार्क्स पर भी, मतलब एलिजिबल मार्क्स पर भी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में मदद करते हैं। पैन इंडिया, आप इंडिया के किसी भी कोने में चाहते हो एडमिशन, NRI कैटेगरी या डीम्ड कैटेगरी, बड़े स्मूथ तरीके से आपका करके देंगे, बिल्कुल थ्रू द लीगल प्रोसेस। जो बच्चे NRI या डीम लेना चाहते हैं वो 2,05,000 रुपीज का अपना तैयारी रखिए। ओके, इतना फीस लगने वाला है। 2 लाख रुपीज ये रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड हो जाएंगे। ये गलती से यहाँ पे मेरा 2,05,500 हुआ है, उसको 2,05,000 पकड़िए। और आपकी नेट बैंकिंग अच्छी रखिए। एक तो आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या जो भी तरीके से आप पेमेंट करने वाले उसको अपग्रेड करिए। अपग्रेड का क्या मतलब होता है, उसका लिमिट 2,50,000 करके रखिए। कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है, रिजेक्ट हो जाता है, लिमिट आती है, तो 2 लाख आपकी लिमिट होती है, फिर 5,000 कैसे पे करोगे, नहीं हो सकता है। इट इज अ वन टाइम पेमेंट मेथड। ओके, सो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है जब आप फॉर्म भर रहे हो। इसी के साथ आपको AA CCC का फॉर्म जो होता है, BMS BHMS BUMS BSMS के लिए, वो भी 15% GMC, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भी आपको इसी तरीके से भरना है। अब जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग और प्रश्न होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। वो पूछते हैं वेदर योर नेम इज चेंज्ड और अपडेटेड आफ्टर 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और आफ्टर मैरिज। क्या आपके नाम में कोई बदलाव आया है, तो आपको लिख करके बताना पड़ेगा यस बदलाव आया है, और उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, वरना मिसमैच हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आप NRI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, तो महाराष्ट्र में NRI कैटेगरी होती है, 15% सीट्स जो होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, वो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर NRI डॉक्यूमेंटेशन है और आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, वी आर वेरी स्पेशलाइज एंड वी आर द बेस्ट कंसल्टेंट फॉर NRI कैटेगरी। ओके, वेदर द कैंडिडेट इज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत जरूरी है। आप बिहार के होंगे, 10वीं 12वीं इधर की होंगी, या आपने 10वीं इधर की 12वीं की इधर की, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर आपके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप यस करिए, वरना नो करिए। कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी महाराष्ट्र में जो कैटेगरीज है, SC ST OBC EWS SEBC, ये नई कैटेगरी है, ये यहां से ऊपर जाएगी तो OBC बन जाएगी या ओपन बन जाएगी। ओके, और इसके अलावा हमारे पास VJ है, VJ 1 2 3, ये सब कैटेगरीज भी आते हैं। तो आपके पास पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद उस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना है। उसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, उसका वैलिडिटी का एप्लीकेशन नंबर और डेट डालना है। और नॉन क्रीमी लेयर वैलिड अप टू 2026 होना चाहिए। ये 3 सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आपका एडमिशन होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी SC ST के लिए, OBC एंड अदर्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी और नॉन क्रीमिलियर, ये आपके पास होगा, सॉरी, तो ही आप अप्लाई करिए, वरना ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको सीट जरूर मिलेगी, लेकिन वहां जाने के बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा एडमिशन, और आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। तो क्यों टेंशन ले रहे हो ना, क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो आपके पास अगर ये वैलिड सर्टिफिकेट्स है तो अप्लाई करिए। हाँ, SCBC के लिए या बाकी इनके लिए अगर आपने अप्लाई किया है और उसका रिसिप्ट है, वैलिडिटी और NCL का, तो भी चलेगा, लास्ट ईयर अलाउ किया था। ओके, तो इन सर्टिफिकेट्स में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। फिर पूछा जाता है कैंडिडेट ऑर्फन है क्या। ऑर्फन का मतलब जिसको माता पिता दोनों भी नहीं है। क्या आप माइनॉरिटी क्लेम कर सकते हो, यस कर सकते हो। पर महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी है और जैन माइनॉरिटी है, बाकी कॉलेजेस महाराष्ट्र में नहीं है। पर आपके TC पर मुस्लिम या जैन या बुद्धिस्ट सिख जो भी होगा वो लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की यस कर देते। भाई आपके TC पे लिखा है क्या, आप हिंदी या गुजराती बिलोंग करते हो, मदर टंग आपकी जो भाषा है, मातृभाषा, वो हिंदी या गुजराती है, नहीं है ना, तो फिर क्यों यस करना है। गलती से सर वो कैफे वाले ने कर दिया, लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ, कैफे वाले ने कर दिया। अरे बाबा, कैफे वाले का थोड़ी नीट एग्जाम था,
या उसका थोड़ी एडमिशन है भाई, आपका है ना, तो आप फॉर्म देखो ना। फॉर्म सबमिट करने के पहले नीट सेल या एमसीसी या सीईटी सेल 1000 बार मौके देता है ना आपको। तो बस वो 500 रुपए के इसमें चले जाते हो आप चक्कर में, है ना। एक अच्छा काउंसलर लीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप आरंभ के पास आइए, आप कहीं पर भी जहां हो, जो अच्छा काउंसलर हो उसके पास जाइए। मैं उसके भी नियम बताने वाला हूँ। स्पेसिफाइड रिजर्वेशन, जैसे डिफेंस कोटा में अगर आप हो D1 D2 D3 में, तो आप मेंशन करिए। अगर सर्टिफिकेट्स होंगे, आप हिली एरिया से होंगे, उसका रिजर्वेशन आपके लिए अवेलेबल है। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया से होंगे, उसका भी रिजर्वेशन आपको अवेलेबल है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, पहली तो फॉर्म भरते हुए गलती कर देते हैं। दूसरी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कास्ट है तो वैलिडिटी नहीं, वैलिडिटी है तो एनसीएल नहीं है। ईडब्ल्यूएस है, आई फॉर्मेट में, ए फॉर्मेट में नहीं है। ए फॉर्मेट में है, ऑल इंडिया का फॉर्म भर रहे, उधर गलत करे, ऐसे नहीं है। ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट्स अलग है, सेंट्रल फॉर्मेट अलग है, स्टेट के फॉर्मेट अलग है, हर राज्य का अलग अलग फॉर्मेट है। तो आपको उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के रखने हैं। हमारे बच्चों ने तो सब जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है सब कर लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उस फॉर्मेट में है क्या, मराठी में होंगे तो भैया उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए ना। बहुत बार होता है लोकल लैंग्वेज में होता है, नहीं चलता है, उसको इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। करेक्शंस, डॉक्यूमेंट में नाम गलत होता है, डेट गलत होती है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है, आउटवर्ड नंबर, वही आपके वैलिडिटी पे आना चाहिए। अगर वो नंबर और डेट मैच नहीं हुई, नहीं होगा आपका एडमिशन, कैंसिल हो जाएगा। अपलोड करते वक्त गलती कर देते, सब जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते या वाइस वर्सा कर देते। ये सब गलतियां मत करिए, इनसे इनके वजह से आपकी एडमिशन प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगी और आपको सीट मिलने में बड़ी दिक्कतें आ सकती है, और सीट मिलने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपडेट्स, काउंसलिंग क्यों जरूरी है, काउंसलर क्यों जरूरी है, क्योंकि साइमल्टेनियसली ऑल इंडिया के भी राउंड चालू होते हैं, AA CCC के भी राउंड चालू होते हैं, प्राइवेट के भी चालू होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन चालू रहते हैं, अपने अपने स्टेट के भी चालू होते हैं। कुछ बच्चे हर 3 4 स्टेट को ट्राई करते रहते हैं, तो वो भी चलता है। कुछ के दिमाग में BDS है, कुछ के दिमाग में BMS है, सर ये मिला तो ये करूँ। ये सब कंफ्यूजन है भाई। कितना ध्यान दोगे, कहाँ कहाँ ध्यान दोगे। तो काउंसलिंग ज्वाइन करिए, कहीं पर भी ज्वाइन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास, कहीं पर भी, पर गेट अ गुड काउंसलर। थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन स्मूथ हो जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्लड, इतनी इंफॉर्मेशन चालू है यूट्यूब पर। अब ये लगेगा वो कट ऑफ होगा, ये होगा, बचिए, ऑथेंटिक लीजिए। चॉइस फिलिंग में चौथा प्रॉब्लम क्या करते हैं बच्चे, चॉइस फिलिंग। लास्ट ईयर एक लड़की ने, उसको पहले राउंड में GMC सिंधुदुर्ग मिला, दूसरे राउंड में उसने नायर डाला, नायर। अब नायर का मेडिकल कॉलेज भी है और डेंटल कॉलेज भी है, उसने डेंटल सेलेक्ट कर दिया, नायर देखा केवल। नेक्स्ट राउंड में उसको नायर डेंटल कॉलेज मिला। कोर्ट में गई वो, हमने मदद की उसको औरंगाबाद कोर्ट में केस फाइल करने को, नहीं जीत पाई। क्यों, क्योंकि चॉइस आपने डाला ना। तो कॉलेज का चॉइस डालते वक्त, जैसे हम लोग इधर डालते हैं, हमारे सिस्टम में आप हो तो हम खुद डालते हैं, या हम लिखवा के देते हैं बराबर से, आप हमको भेजते हो, फिर हम चेक करके आपको फिर बोलते हैं यस। हम लॉक नहीं करने देते हैं, क्योंकि करेक्शन का मौका चाहिए। तो आपको कॉलेज का सारा मालूम चाहिए कि भाई कौन सा कॉलेज का डाल रहा हूं मैं, तो वो कॉलेज कैसा है, हमें तो सब पता है। फिर वो चॉइस मेरे इस पे आने वाला है कि नहीं। आप स्कोर है 350 और सारे एम्स के चॉइस डाल रहे, क्यों डाल रहे हो भाई। नहीं, गलती से भी ला रहे, गलती कैसी होगी, आपने कम मार्क्स ला के गलती हुई है ना। एम्स नहीं मिलेगा, तो जो चॉइस आपके इस पे मिलने वाला है वो डालिए ना, बेटर होगा। सीक्वेंस, कोई कॉलेज ऊपर डाल दिया, कोई कॉलेज नीचे डाल दिया, ऐसे मत करिए। उसका एक पैटर्न है, सीक्वेंस है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लास्ट में कॉलेज ज्वाइनिंग, लोकेशन ही नहीं पता होता है, लास्ट डे निकलते हैं दोपहर में, अरे कुछ नहीं नजदीक है। नजदीक दूर कुछ नहीं होता है भाई, दिए हुए टाइम में ही आपको एडमिशन कराना होता है। आप लेट हो जाओगे, वो नहीं करेंगे एक्सेप्ट। फीस नहीं लेके जाओगे, DD लगता है, चेक लगता है। कुछ कॉलेजेस एडवांस पैसे लेते हैं, बाद में रिएम्बर्स करके देते हैं आपको। हॉस्टल सुविधा है, मेस है, उस कॉलेज का रैंकिंग क्या है, ये सारा देखिए इंटरनेट पे, सोचिए। आपके पास काफी समय, 1 महीने का समय होता है, तो आप पूरा ध्यान देकर के हर कॉलेज की इंफॉर्मेशन लेकर के ज्वाइन करिए। मैंने तो बहुत सारे वीडियो डाले, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, लिंक में आपको मैं डाल देता हूँ। अब कोई काउंसलर चूज करे तो कैसा करोगे आप, उसका क्वालिफिकेशन देखिए। क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ मेडिकल बैकग्राउंड है क्या उसका, कितने सालों से वो काउंसलिंग कर रहा है, उसका ऑफिस है क्या, ऑनलाइन काउंसलिंग
का एक बात अलग है, पर उसका ऑफिस भी है क्या, फिजिकल ऑफिस? उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, उसकी फीस कितनी है? फेक क्लेम तो नहीं कर रहा है 1 लाख रुपए दे दीजिए मैं आपकी एडमिशन करा देता हूँ, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं कर रहा है। काउंसलर भी बहुत बहुत आए हैं काउंसलर्स, है ना। और वो जो ऑनलाइन काउंसलर्स है ना, थोड़ा बच के रहिए। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है ना आरंभ इंस्टीट्यूट का, आपका एडमिशन प्रोसेस स्मूथ करने का है, डिफिकल्ट करने का नहीं है। तो काउंसलर जब चूज करोगे तो ये पूरा देखिए, बहुत जरूरी है ये देखना। ओके, तो ये जो गलतियां मैंने आपको बताई है, इन गलतियों को ना दोहराइए, स्मूथली आपकी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, और आई एम वेरी श्योर आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, और सारे बच्चे फ्लाइंग कलर्स के साथ अच्छे अच्छे कॉलेजेस के साथ निकलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आरंभ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नीचे लिंक भी दिए हैं जहां पर आप फ्री इंफॉर्मेशन पा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। होप ये आपको बहुत मदद होगा वीडियो। आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी जागरूक कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू।